जय बोलो 24 भगवान की। पनमिय शिरसा नेमिं गुणरैन विभूषणं महावीरं सम्मत्तरैन निलयं पैडि समुकीर्तनम् ओच्छम्। गाथा नंबर 81। आप देखिए, शरीरों का नौकर द्रव्य बता रहे। ओरालिय वे गुव्वीय आहारय तेजकं मनोकम्मं तानुदय चौदेहा कम मे विसंचयं नियमा। देखो, शरीर कितने हैं? 5 शरीर के ओरालिय औदारिक शरीर, वेगूय वैक्रिक शरीर, आहारय आहारक शरीर, तेज तेजस शरीर, इनका नोकम्मम तानुदय चौदेहा अपने अपने नाम कर्म के उदय से प्राप्त अपने अपने शरीर ही उसका नोकर्म है। और कम्म नोकम्मम कर्म अर्थात कार्मन शरीर का नोकर्म जो है वो क्या है? कम्मे विश्व सच्चयम नेमा विश्र सोपचय। विश्र सोपचय का अर्थ है जो कार्मन वर्गना कर्म रूप होके आते हैं। लेकिन लोक में कार्मन वर्गना बहुत है। कार्मन वर्गना ठसाठस भरे हुए लोक में। तेजस वर्गना, आहार वर्गना, मनोवर्गना, भाषा वर्गना, गृहित वर्गना, अग्रहित, मिश्र वर्गना, ऐसे पुद्गल के परमाणु 23 प्रकार के वर्गनाएं हैं। उस 23 प्रकार के वर्गनाओं में मात्र कार्मन वर्गना ही कर्मरूप होते हैं। उसमें भी जहाँ पर सिद्ध भगवान है वहाँ भी कार्मन वर्गना है। और ऐसे लोक में एक ऐसे स्वी के पॉइंट इतना जगह नहीं है जहाँ पर कार्मन वर्गना नहीं हो। इतना कार्मन वर्गना होते हुए भी होता क्या है कि जो हमारे आत्मा के साथ 8 कर्मों का पिंड नो कर्म जिसको कहते हैं ना कार्मन शरीर, जिसका नाम क्या है? कार्मन शरीर है। तो वो जो कार्मन शरीर है उसका नोकर्म क्या है? नोकर्म द्रव्य कर्म क्या है? तो उसका नोकर्म है विश्रसोपचय। विश्रसोपचय का अर्थ है जो आत्मा के साथ मिलजुल के रहते हैं लेकिन अभी कर्म रूप होके नहीं का हुआ है। उम्मीदवार बोलते हैं। जैसा इलेक्शन में खड़े रहता है और टिकट मिला है तो अभी जीत के आएगा, तो उसी प्रकार से ये उम्मीदवार है और रेडी है। वो सिर्फ जीव राग करेगा तो कौन से राग? अनुराग करेगा कि राग? संसार के प्रति जो प्रेम है वो राग है। देवगुरु शास्त्र के प्रति जो प्रेम है वो अनुराग है। तो उससे देवगुरु शास्त्र के प्रति प्रेम है तो दान पूजा आदि भक्ति इसमें है तो पुण्य रूपाश्रय होगा। और वो उसके लिए विश्रसोपचय कर्म रूप नहीं बने, कर्म रूप बनने के लिए रेडी है, वो कार्मन शरीर का नोकर्म है। और पाप रूप में करेगा तो पाप रूप में आश्रय आ जाएगा। लेकिन वो कार्मन शरीर, कार्मन वर्गनाए आत्मा के साथ रह रहे हैं उसका नाम विश्रसोपचय। बाहर रहते हैं उसको कार्मन वर्गना कहेंगे। कार्मन वर्गना है। और विश्रसोपचय जो है कार्मन वर्गना आत्मा के पास जाके पहुंच गए हैं, कर्म रूप होने के लिए तैयार होके बैठे हैं, उसका नाम विश्रसोपचय। समझ में आ गया? तो 4 शरीर के लिए अपने अपने शरीर ही उसका नोकर्म है।
लेकिन कार्बन शरीर का नो कर्म जो है विसृसोपचय है। विसृसोपचय का अर्थ है कार्बन वर्गनाए आत्मा के साथ रह रहे हैं मिलजुल के और तैयार है कर्म रूप बनने के लिए, उसका नाम विसृसोपचय है। अब आगे चलेंगे। बंधन पहुरी समन्वय शेषानं देहमेव नोकम्मं नवरी विशेषं जाने सगखेत्तं चानुपुवीनं सगखेत्तम् आनुपुवीनं। इधर अक्षर नहीं दिख रहा था। देखो पहला कुछ गाथाओं में उद्गल विपाकी, जीव विपाकी, भव विपाकी, क्षेत्र विपाकी ये कर्म प्रकृतियों को बता के आए थे। सबको मालूम है, याद है? वो क्या बोलते हैं? पहला जो हमने पढ़ाया गाथा में, उसमें पुद्गल विपाकी पढ़ाया, जीव विपाकी पढ़ाया, भव विपाकी पढ़ा, क्षेत्र विपाकी पढ़ा। तो उसमें क्या कर रहे हैं? बंधन पहुदी समन्वय मीन्स बंधन से लेके ये शरीर तो हो गया। अब 5 बंधन है, 5 बंधन, 5 संगात, संवनन, संस्थान, ये सारे लेके 50 जो है पन्नासम बोला था ना उसमें गाथा में, 50 पुद्गल विपाकी कर्म है वो सारे। और शेषानम देहम एव, और ये सब बाकी जितने भी है जीव विपाकी का शेषानम करते हैं। जितने जीव विपाकी पहला बोल चुके हैं, कुछ कुछ आया हुआ है जीव विपाकी भी, और अब आगे भी आएगा। जो रह गया है वो और वो 50 जो बंधन से लेके 5 शरीर तो हो गया। पहला क्या था? 5 शरीर से लेके 50 लिया था पुद्गल विपाकी, आगे का सारे। अब 5 शरीर का पहला गाथा में हो गया, तो बंधन से लिया, तो बंधन से लेके जो भी है तो 50 में 5 माइनस करोगे तो 45, तो वो और जीव विपाकी का भी कुछ कुछ इसमें बताया गया है। जो जीव विपाकी हो गया पीछे इस गाथाओं में जिस जिसका नाम आया है, तो वो छोड़ के जितना भी जीव विपाकी बच गया है उतना, और ये पुद्गल का ये सब नो कम्मम नौरी विशेषम जाने, ये सब उनका शरीर देहम ये शरीर ही इन सभी का नो कर्म है। क्योंकि जीव विपाकी में सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, तीर्थंकर प्रकृति ये सब आता है ना, तो इसके लिए शरीर ही चाहिए। और साता वेदनी, असाता वेदनी भी आता है, उच्च गोत्र नीच गोत्र भी आता है, तो वो सारे सुख भी भोगेगा, दुख भी भोगेगा, तो शरीर से इंद्रियों से भोगेगा। तो जीव विपाकी में आता है ना साता वेदनी, असाता वेदनी कर्म आता है, गोत्र कर्म आता है, और 4 घातीय कर्म आते, 47 प्रकृतियाँ आ जाते, फिर 27 जो है नाम कर्म के आते हैं। तो उसमें से कुछ ही नाम कर्म के इसमें चला गया, बाकी सारे जो रह गया वो और गोत्र कर्म आगे बताए जाएंगे। तो ऐसे जीव विपाकी कर्म के लिए जो रहा है ना जीव विपाकी, वो उसके लिए और एक बंधन से लेके 45 जो पुद्गल विपाकी है, इनका नो कर्म सिर्फ देहम एवं शरीर ही है इन सब के लिए। क्योंकि सुख भोगो, दुख भोगो, सुस्वर नाम कर्म, दुस्वर नाम कर्म, आदे नाम कर्म, अनादे नाम कर्म, और सुभग नाम कर्म, दुर्भग, ये शरीर को देखे ही तो बताते हैं और शरीर से संबंधित है ना। लेकिन भोगने वाला जीव होने के कारण उसको जीव विपाकी में डाला था, और पुद्गल का रचना जिसमें शरीर, बंधन, संस्थान, संवरण और ये है वो पुद्गल का रचना था, इसलिए पुद्गल विपाकी। लेकिन अब नो कर्म का नो कर्म लेंगे तो शरीर ही है इन सब का।
ऐसे कहा। फिर अब सगखेतम अनुपूर्वीनम, अनुपूर्वी जो है नरगत्यानुपूर्वी, तिरजगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, इन चारों अनुपूर्वी, चारों गतियों का अनुपूर्वी, ये चारों गतियों का अनुपूर्वी का खेत क्षेत्र ही उसका नौकर्म है। और क्योंकि उस क्षेत्र में ही वो उसका उदय रहता है, तो उसका उदय का कारण क्षेत्र ही बन गया ना, इसलिए वो क्षेत्र ही है, ये समझ लेना, ऐसे बता दिया। अब आगे थिर जुम्मस थिरा थिरस रुहिरादीनि सुह चुगस्स सुहम असुहम देहावयवम् सरपरिणद पोग्गलानि सरे अब बताते थिर जो नाम कर्म के स्थिर अस्थिर है ना, थिर जुगम मीन्स स्थिर युगल, जुगम मीन्स युगल, स्थिर और अस्थिर। तो स्थिर का क्या है? थिर रुहिरादीनि, अर्थात सप्त धातु स्थिर भी है, सप्त धातु अस्थिर भी है, रुधिरादि मज्जा रुधिर ये जो। तो स्थिर नाम कर्म के नो कर्म स्थिर सप्त धातु ही है। और अथिर जुगम का अस्थिर लेने का, अथिर रस अथिर रस रुहिरादि, अस्थिर सप्त धातु अस्थिर नाम कर्म के लिए लेने का। स्थिर नाम कर्म अस्थिर नाम कर्म किससे है? सप्त धातु से संबंधित है। जो सप्त धातु है तो उस सप्त धातु को स्थिर में है तो भी शरीर है, और अस्थिर है तो अस्थिर भी है। तो इस प्रकार से स्थिर और अस्थिर दोनों, स्थिर का अस्थिर, अस्थिर का अस्थिर, सप्त धातु उसका नो कर्म है। और सुह जुगस, शुभ और अशुभ ये युगल है। इसका शुभ का सोहम देहावयम, शुभ शरीर का अंगोपांग, अवयव करते हैं शुभ का, शुभ नाम कर्म उदय जिसको कहते हैं, शरीर का सूढ़ रचना को शुभ नाम कर्म कहते हैं। तो मस्तक का नाक सब सुंदर हो तो शुभ नाम कर्म बोला जाएगा। शुभ नाम कर्म का जो है शुभ देह का अवयव ही उसका नो कर्म है। और असुहस असुहम देहावयम, अशुभ नाम कर्म का अशुभ शरीर का रचना उसका नो कर्म है। और सर परिणद पौगलानी सरे, स्वर नाम कर्म, सर का अर्थ है स्वर नाम कर्म। स्वर नाम कर्म के उदय में क्या है? पुद्गल का जो स्वर दुस्वर का नाम है तो दुस्वर उसका नो कर्म है, सुस्वर है तो सुस्वर उसका नो कर्म है। इस प्रकार से अपने अपने स्वर उनका नो कर्म हो जाता है, ये उनको बताया। अब गोत्र कर्म को बताते हैं। गोत्र कर्म में उच्च सुच्चम देहम, नीचम नीचस्य देहो दिनो कम्मम, दानादि चौक्काणम, विघ्गनाग पुरीस बहुदी हो। उच्च सुच्चम देहम, नीचम नीचस्य हो दिनो कम्मम, दानादि चौक्काणम,
विघ्न गण पुरी सपहोदी हो। उच्च गोत्र कर्म का नो कर्म बता रहे हैं। उच्च उच्चम, उच्च गोत्र का उच्चम देहम, जहाँ पर जन्म लेते हैं वो घराना पूजनीय होता, अर्थात वह घर को सब घराना बोलते हैं, नामी घर होता है, अच्छा घर होता है, सुसंस्कारित घर होता है। उसके लिए उच्च गोत्र का जो नो कर्म है, उच्चम देहम, उच्च शरीर ही है उसका उच्च गोत्र का नो कर्म। और नीचम नीचस्य, नीच गोत्र का जो नीचस्य शरीर, नीच जाति में जन्म लेंगे तो शरीर भी और रचना वैसे ही होता है उनका। इसलिए अपने जैनों में कितना भी हम लोग, कोई भी बहुत से लोग काला कलर में काला भी होते हैं, फेर भी होते हैं, लेकिन उच्च कुल में जन्म लिया है तो उसका शरीर का रचना ही ऐसा रहता है, तो पहचान में आता है कि ये जैन है। और वो भले ही दूसरे जाति वाला श्रीमंत भी होगा, लेकिन उनका शरीर को देखते ही है जैन नहीं है पता चल जाता है, तो उनका रचना ही ऐसा रहता है। इसलिए वो है उनका जो शरीर का उच्च गोत्र के शरीर का देह का रचना उच्च ही होता है, श्रेष्ठ ही होता है, और नीच गोत्र का शरीर का रचना नीच ही होता है। इसलिए उच्च गोत्र नीच गोत्र का उच्च शरीर नीच शरीर ही उसका नो कर्म है। और दान आदि चौकानम, दान में 4 प्रकार का दान, कौन से दान? दान, ला, अंतराय कर्म का 5 भेद है ना, उसमें दान, लाभ, भोग, उपभोग, चौकानम का तो यही 4 लेना। दान आदि चौकानम, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, ये जो 4 है, ये चारों का विघ्न अर्थात विघ्न करने वाला, नग मीन्स पर्वत, नदी, पुरुष, स्त्री इत्यादि उनका नो कर्म है। अर्थात समझ लेना, कोई दान देने के लिए जाना है तो बाढ़ आ गया तो वहाँ नहीं जा सकता है, पर्वत आ गए तो पर्वत के बाहर जा नहीं सकता है, तो विघ्न आ गए ना ये सारे। और कोई पुरुष जाने के लिए मना करता है, दान देने के लिए मना करता है, भोग करने के लिए मना करता है, उपभोग वस्तु लेने के लिए मना करता है, और ये कोई भी दान में मना करता है तो उसको विघ्न अंतराय कर्म का बंद हो जाता है। तो ये दान, लाभ, भोग, उपभोग का जो नो कर्म है, ये पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, पर्वत भी हो सकता है, नदी भी हो सकते है। ऐसे ये कोई भी विघ्न डालेगा, जाने आने में रुकावट करेगा, लेने देने में रुकावट करेगा, भोग उपभोग में रुकावट करेगा, वो सारे इन 4 का नो कर्म। समझ में आ गया? हाँ, कोई भी करे रुकावट वो उसका नो कर्म हो गया। कोई मंदिर आ रहा है, दान करना, पूजा करना चाह रहे, नहीं जाने का मंदिर, ऐसे कोई स्त्री ने बोला तो आप नहीं गए, तो फिर वो रुकावट हो गया। और कोई दान दे रहा है, उनको दान देने का मना कर दिया तो वो रुकावट हो गई, तो वो कर्म का नो कर्म है वो। और फिर उन्होंने और अंतराय कर्म का बंद कर लिया। ऐसे लिंक होता है, ये एक दूसरे से संबंध होता है इसका। आप देखिए अब आगे का 85 नंबर का था। वीर्यस्यनो कम्मम रुक्का आहारादि बलहरम दौवम इति उत्तरपैडीनम नो कम्मम दौव कम्मम तु यहाँ पर जो उसमें लिखा है ना, कर्म द्रव्य का तद व्यतिरिक्त में फिर भेद हो गया था, फिर उसका
तद व्यतिरिक्त में भेद होता है ना, नो कर्म अन्य द्रव्य नो कर्म हो जाता है और भाव कर्म होता है। तो अब नो कर्म कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर बोला वीर्यस्य, 4 दान लाभ भोग उपभोग बताया था। अब क्या रहता वीर, 5 अंतराय में वीर रहता। वीर्यस्य वीर्यांतराय कर्म के नो कर्मम, नो कर्म क्या है, रुक्काहारादि बलहरम, सूखा खाना खाने से, सूखा खाना खाता है तो उनकी शरीर की शक्ति कम हो जाती है, घट जाता है। वो जैसा बोला था ना, आयु कर्म को घटाने के लिए वो उपवास आदि नो कर्म है। वो आयु कर्म का नो कर्म क्या है, उपवास आदि। और शरीर बल को घटाने के लिए नो कर्म क्या है, आहार, सूखा रूखा ऐसे ही वैसे खा के रहना। कभी कभी खाना बात अलग है, लेकिन वो सूखा आहार खाएगा तो उसके लिए पाप का उदय ही है, तो वो शरीर का बल को घटाएगा, रोक देगा। इसलिए वो रूखा आहार आदि बलम हरम दौवम, शरीर के बल को शक्ति को जो हरण करता है वो द्रव्य उसका नो कर्म है। और यदि इस प्रकार उत्तर पैडीनम नो कर्मम, उत्तर प्रकृतियों का नो कर्म दौव कर्मम, नो कर्म द्रव्य कर्म जो है कंप्लीट हो गया यहाँ पर। जय बोलो 24 भगवान की जय। अब नो आगम भाव कर्म को शुरू करेंगे कल से, वो हो जाएगा।